जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उद्देशिका के बारे में, यानी प्रियम्बल। किसके बारे में? उद्देशिका के बारे में। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, और प्रस्तावना जो है सभी लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आइए इसमें जो मुख्य वर्ड को जानते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? हम भारत के लोग, यानी संविधान का जो स्रोत है, शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं। तो संविधान को जो शक्ति मिलता है, किससे मिलता है? भारत की जनता, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हम सब मिल करके जो है संविधान को बनाए हैं। तो संविधान का जो शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। तो हम भारत के लोग अब भारत को क्या कैसा राज्य बनाना चाहते हैं? तो भारत को जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके जो है समस्त नागरिकों को, तो भारत को जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके जो है समस्त नागरिकों को क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए, सबसे पहला चीज़ फिर से समझिएगा। देखिए कि प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? देखिए 2 बार, सिर्फ 2 बार भारत शब्द का प्रयोग। एक बार हम भारत के लोग, फिर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 2 बार। क्या बताइएगा? 2 बार। और न्याय, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन? एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तो याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी यदि आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को यानी संविधान को जो कब अपनाया गया, तो क्या बताएगा? संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हम सब जो है तो संविधान सभा यानी कि भारत की जनता जो है इसे आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो इसमें इतना ही याद रखना है। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार का समानता की बात की गई प्रस्तावना में, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रियम्बल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन प्रस्तुत किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान का वह भाग है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। किस रूप में घोषित किया गया है भारतीय संविधान को? की प्रस्तावना में भारत को जो है एक प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी यानी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? कौन से वाद में बोला गया? तो केशवानंद भारती वाद 1973। याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाद 1973 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, यानी इसमें संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन यह मूल ढांचे का जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या? मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। कौन से केस में बोला गया? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट बोला है। तो कुछ देख लेते हैं उद्देशिका से संबंधित व्यक्ति और विचार, उनके विचार। तो के.एम. मुंशी सबसे पहला याद रखेगा। के.एम. मुंशी जो है उद्देशिका को क्या बोलते हैं? राजनीतिक जन्मपत्री। के.एम. मुंशी जो है प्रियम्बल को क्या बोले हैं? राजनीतिक जन्मपत्री। याद रखिएगा, मिलान करने के लिए डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो ठाकुर दास भार्गव ने उद्देशिका को क्या बोले? संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव जो है क्या बोले हैं? संविधान की आत्मा कहा। N.A. पालकीवाला संविधान का परिचय पत्र कहा। उद्देशिका को N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव संविधान की आत्मा, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का हृदय एवं जो है आत्मा कहा है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ठाकुर दास भार्गव जो है प्रियम्बल यानी उद्देशिका को संविधान की आत्मा बोले हैं, और B.R. अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पंथनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है? तो भारत में राज्य का जो है कोई पंथ या धर्म नहीं है। क्या अर्थ होगा? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं?
यानी प्रियम्बल में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया, किससे संबंधित है, तो 1917 की रूस की क्रांति से, रूसी क्रांति से जो है लिया गया है, 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। यानी इसमें बोला गया, यह बाद में क्या बोला, उस सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है, एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए, सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से आरंभ होती है। भारत की जो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। यानी लोक कल्याणकारी जो शब्द है, भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, प्रस्तावना में यह शब्द नहीं है, बल्कि किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किया जा सकता नहीं, किया गया था, कौन से संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया है प्रियम्बल में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है। यानी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा जो दी गई है, उनका विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ है, तो कहाँ है, मूल अधिकारों, याद रखिएगा, मूल अधिकार में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में देखने को मिलता है। तो प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं, उद्देश्य दिया गया है, उनका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में देखने को मिलता है। राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो क्या है, संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। यानी समाजवादी शब्द और अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधित किए गए थे, तो 42वें संशोधन के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया। शुरू में जो है मूल संविधान की मूल जो प्रस्तावना थी, उसमें समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द जो नहीं थे, इसे जो है बाद में जोड़ा गया है, कौन से संशोधन के द्वारा, तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है, तो किसने किए, के.एम. मुंशी ने। यानी प्रस्तावना को के.एम. मुंशी क्या बोलते हैं, राजनीतिक जनपत्री कहा है। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। यानी क्या बोला था उच्चतम न्यायालय की प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है, कौन से केस में बोला गया था, तो बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में बोला गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। विशेष संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी
कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो सदस्य थे कौन? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या मानते हैं प्रस्तावना को? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? विचार है। ये कौन मानते हैं? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। यानी एम हिदायतुल्लाह जो है उद्देशिका को क्या बोलते हैं? संविधान की मूल आत्मा। याद रखिएगा, एम हिदायतुल्लाह संविधान की मूल आत्मा बोला है। किसे? प्रियम्बल को। कौन से मामले में? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, धन्यवाद।